एक महान महिला श्रेष्ठ आत्मा, जग जीवन कर्म जिसके बने महान। जो भी कर्म मिला श्रद्धा से किया, खूब करती थी पुण्य धर्म और दान। भाग्य मिला कष्ट भरा, सिर्फ मेहनत, किस्मत का लिखा नहीं मिला कोई वरदान। आत्मा श्रेष्ठ, किस्मत खोटी, कभी कभी सोचती कहाँ है भगवान। कष्ट भरा था उनका जीवन, लेकिन मानी नहीं फिर भी उन्होंने हार। किसी का साथ नहीं, सरल उनका पाथ नहीं, फिर भी हर मुश्किल से बचाया उन्होंने परिवार। कर्ज भी निभाया, फर्ज भी निभाया, देती थी सिर्फ स्नेह और प्यार। ऐसी महिला समाज के लिए मिसाल बनी, दे गई अपने बच्चों को सब संस्कार। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूँ जो समाज के लिए मिसाल बन गए। इस महिला का जन्म 7 बहनों के बीच में हुआ और माता जी ने इनका नाम छोटी रखा, क्योंकि पहले ये मानते थे कि नाम अगर ऐसा रख दिया तो और छोटी लड़की पैदा नहीं होगी। लेकिन जो किस्मत में होता है, भगवान का जो लिखा होता है, उसको मना करने वाला कोई नहीं है। तो इनकी भी 7 बहनें हुई और 3 छोटे भाई हुए बाद में। इनकी जो बुद्धि थी इतनी तेज थी कि जहाँ पर भी इनको सीखने के लिए खड़ा कर दिया जाता था छोटी उम्र में भी, तो ये अपना नंबर स्थान 1 बना लेती थी। इनको स्कूल में 2-3 साल ही हुए थे जाते हुए, तो इन्होंने लिखना पढ़ना सब सीख लिया था। फिर इनके पिताजी एक दिन इनको खेत में लेके गए अपने साथ। तो इन्होंने इतनी छोटी उम्र में पिताजी की इतनी फुर्ती से हेल्प की कि पिताजी दंग रह गए। और एक दो बार वो अपने साथ लेकर गए, तो उनको इनके काम की फुर्ती देखकर इन्होंने अपना जो उनका स्कूल छुड़वा दिया और अपने साथ खेत में काम में लगा लिया, क्योंकि काम भी उन्होंने इतनी फुर्ती से किया कि पिताजी को लालच हो गया। और जो 2-3 साल ही स्कूल भेजा, वहां से उन्होंने पढ़ना भी सीख लिया और लिखना भी सीख लिया। ऐसी थी इस महान औरत की बुद्धि, जो इनके अंदर जो बुद्धि का टैलेंट था। इनकी शादी जहां पर की गई, इनकी जो बड़ी बहन की शादी की गई, उस घर में 2 भाई थे। छोटे भाई के साथ इनकी शादी कर दी और वहां भी किस्मत का लेखा देखिए। यहाँ जो इनके परिवार का बताया मैंने, इनकी शादी जहाँ पर हुई, वहां पर जिस भी इंसान के साथ इनकी शादी हुई, उनकी माता जी का देहांत तब हो गया जब वो सिर्फ मात्र 2.5 साल के थे। और उनकी काकी जी ने उनका जो मतलब पालन पोषण किया, वो इस तरीके से किया कि वो सिर्फ उनकी सुने। इनकी काकी ने अपने बच्चों की परवरिश ऐसे की कि उनको अच्छी खासी पोस्ट दिलवा दी, उनको अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया। लेकिन इसकी ऐसे परवरिश परवरिश की गई कि सिर्फ वो उनकी सुने और सिर्फ काम करे, स्कूल नहीं भेजा उनको। तो देखो, ये सिर्फ किस्मत का ही संजोग चल रहा था। और जो इनके बड़े भाई थे, माँ की मृत्यु होने के बाद जो उनके मामा जी थे वो उनको अपने साथ लेकर गए। उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया और नौकरी पर भी लगवा दिया। अब जो इनकी जो जिस महान आत्मा की मैं बात कर रही हूँ, जिस तेज बुद्धि वाली महिला की मैं बात कर रही हूँ, उनकी शादी छोटे बेटे के साथ हुई, जिसकी बुद्धि ऐसी बना दी थी उस काकी ने, जिसने उसका पालन पोषण किया था, कि वो एक, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सीधे इंसान, सिर्फ वो उन्हीं की सुनते थे। तो इन्होंने जैसे बड़ी लड़की पैदा हुई, जो ये जिस महिला की बात मैं कर रही हूँ, जिस तेज महिला श्रेष्ठ महिला की बात मैं कर रही हूँ, उनको जो स्टार्ट में लड़की पैदा हुई, अ, उनकी डेथ हो जाती है पैदा होते ही। और जो इनकी बहन थी बड़ी, उनको लड़का पैदा होता है। ये भी देखो उनकी किस्मत की ट्रेजेडी का संजोग। ये मैंने बताया ना कि इनका जीवन संघर्ष भरा था, और संघर्ष भरा होने के बाद भी इस महिला ने किस तरह से मेहनत करके अपने परिवार के के अंदर जो संस्कार बनाए रखे, उनका जो पालन पोषण किया, ये समाज के लिए एक मिसाल बनी। तो दूसरी और तीसरी इनको फिर लड़की ही पैदा हुई।
और जो तीसरे नंबर पर फिर इनको लड़का पैदा हुआ, 2.5 साल का होने के बाद उस लड़के की डेथ हो जाती है। और लड़के की डेथ होने के बाद इनको फिर 3 लड़कियां पैदा होती हैं। और जब 5 लड़कियों की ये माँ बन गई, तो इनके साथ इतना संघर्षपूर्ण जीवन स्टार्ट हो गया कि उस परिवार में कोई भी इनका आदर-मान करने वाला नहीं था। इनको सिर्फ ताने दिए जाते थे कि आपकी इतनी लड़कियाँ हो गई हैं, इनका पालन-पोषण कौन करेगा? और देखो बहन तो देगी ही देगी, लेकिन साथ में इनके पति भी दे रहे थे। क्योंकि भई जो उनकी माँ नहीं थी, अपने बच्चे में संस्कार, संबंध, सीख माँ डालती है। तो माँ थी नहीं, काकी ने जिस तरीके से उनकी परवरिश की थी, उसी हिसाब से वो बोलते थे। तो इतना होने के बाद इस महिला ने हार नहीं मानी। अपनी बेटियों के लिए ये इतना काम करती थी। इन्होंने घर से हेल्प माँगी, अपनी माँ से, पिताजी से, लेकिन वहाँ से कोई हेल्प इनको नहीं मिली। जो इनकी बड़ी बहन थी और जो बड़े भैया थे, जो जेठ जी बोलते हैं, वो उन्होंने इनको इतना परेशान करना शुरू कर दिया, सिर्फ़ काम। घर में देखो टोटल मिला के 13-14 सदस्य थे। सबका खाना बनाना और फिर पशु थे, सबका उनके लिए चारा लाना, सब कुछ इनके ऊपर था। इनके हस्बैंड थोड़ा बहुत काम में तो चाहे हाथ बटा देते थे, लेकिन इनकी सुनते बिल्कुल नहीं थे और ना ही इतना मौका दिया जाता था इनको कि ये सही तरीके से अपने पति से बात कर सकें। इनका माहौल ऐसा बना रखा था कि बस सिर्फ काम करो, उठो, काम करो, सो जाओ। ऐसा ऐसा माहौल इनको दे रखा था। जब ये कहते नहीं कि पानी सिर से ऊपर हो गया, तो इन्होंने अपनी माँ से बात की, पिताजी से बात की। लेकिन उन्होंने भी इनकी बात को अनदेखा कर दिया। 1-2 बार बड़ी बहन को कहा भी होगा, लेकिन उन्होंने भी इनके अंदर कमियाँ निकाली, किस तरह से बात की। कहने का मतलब ये है कि माता और पिता की तरफ से इनको कोई हेल्प नहीं मिली। हदें बढ़ती चली गई। इनके साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था कि डिलीवरी होती है ना बच्चे की, तो ये 5 दिन के बाद अपने बच्चों के लिए खाना खुद बनाती थी। इनकी लड़की जो बेटियाँ इन्होंने पैदा कर दी थी, उनको खाना नहीं दिया जाता था और फिर ये जब बेटियों के लिए खाना बनाती, तो फिर और खाना भी कोई नहीं बनाता था, पूरे परिवार का खाना इन्हीं पे आ जाता था और ये सिर्फ़ होता था 5-7 दिन के लिए। फिर 5-7 दिन बाद पूरे घर का, पशुओं तक का चारा लाना सब कुछ इनके ऊपर आ जाता था। इस तरह से जो डिलीवरी के समय जो काम का इतना बर्डन हो जाता था और खाना-पीना का केयर नहीं होता था, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। वात, कफ, पित्त सब बिगड़ गया उस महान महिला का, उस टैलेंटेड महिला का, उस बुद्धिमान महिला का, जिसके अंदर जो गुण थे, वो कूट-कूट कर भरे हुए थे, जिसके अंदर संस्कार कूट-कूट के भरे हुए थे। लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन इतनी ट्रेजेडी होने के बाद भी उस महिला में एक खास बात थी कि सारा काम करने के बाद भी शाम को अपने बच्चों को संस्कार देना नहीं भूलती थी। जब बच्चे खाना खाकर सोने लगते, तो वो राजे महाराजाओं की कथा के माध्यम से क्या महाभारत, क्या रामायण, ऐसी बड़ी-बड़ी कथाएं अपने बच्चों को वह जुबानी सुनाती थी। और जो 1-2 साल के अंदर उन्होंने जो पढ़ाई सीखी थी, वो ज़ुबानी अपने बच्चों को सिखाती थी। जैसे स्टार्टिंग में अनार, एबीसीडी और काउंटिंग गिनती होती थी। ये सोते हुए अपने बच्चों को सिखाती थी। कभी भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी बेटियों को नर्सरी में भेजने की। नर्सरी की सारी रीडिंग वो घर पे करवा देती थी और वो भी शाम के समय सोते हुए। ऐसी महान महिला थी वो। देखो, संघर्ष भरा तो उनका जीवन था, लेकिन वो एक शक्ति को मानती थी कि देखो जो ज़िंदगी है, ये हो सकता है किसी कर्मों का लेखा-जोखा हो, लेकिन एक शक्ति है जो सब कुछ देख रही है। ऐसा उनको पूरा विश्वास था और इस विश्वास ने
जो उनको बनाए रखा उसने और उनको जिंदा रखा, भगवान ने भी उनके अंत में सुने और उनको लास्ट में लड़का पैदा हुआ। उनको एक जीने की उमंग मिल गई। सच में वो मतलब अपनी बेटियों के लिए मेहनत तो कर रही थी, लेकिन एक जो ये समाज के ताने, परिवार के ताने, उनके हस्बैंड के ताने, और उनके हस्बैंड ने एक काम और किया कि जो ताने मिल रहे थे चारों तरफ से, इसके साथ-साथ ही उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया। ये बहाना लगा लो या सच में भी एक दुख था, लेकिन ये ड्रिंक से तो समाप्त होने वाला नहीं था, ये तो सच है। वो ड्रिंक करने लगे कि मुझे बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, मुझे बेटा नहीं है। इसमें उस औरत की गलती तो नहीं थी ना, लेकिन उसको कहीं से भी कोई साथ नहीं था। वो मेहनत करती रही और जब उसको बेटा पैदा हुआ तो उसके अंदर एक उमंग हुई जीने की। उसका पति बातें जब वो उनको बताती, समझाने की कोशिश करती, कुछ हद तक तो उसको बात करने का माहौल दिया ही नहीं जा रहा था कि वो अपने पति से बात करे। कभी-कभार जब उसकी बड़ी बहन नहीं होती थी, उसकी बड़ी बहन ने मतलब ऐसा माहौल कर दिया था। पहले तो उनकी काकी ने किया, जो परवरिश अपने बच्चों को उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया और उससे काम लिया। फिर जो उस बड़ी बहन ने ऐसा ही माहौल बनाया। उनके पति से उनको बहुत कम बातें करने का माहौल मिलता था, काम में ही उनको बिज़ी रखा जाता था। तो वो औरतें इन सबको अपनी किस्मत मान चुकी थी। वो श्रेष्ठ महिला, वो महान महिला, वो अपना काम करती रही, अपने बच्चों में संस्कार भरती रही, अपना जो छोटा-सा बेटा था उसका पालन-पोषण करने लगी। लेकिन अभी उनकी ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई थी। जब उनकी बेटी शादी के लायक हुई, तो एक बेटी को उनके बचपन में ही उनके भाइयों ने उनसे मांग लिया था, क्योंकि उनकी जो भाई की शादी हुई बड़े की, तो उस समय पर सभी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो एक उससे बहू के साथ रहने के लिए भी बाहर कहीं पर जाए, तो इस वजह से उन्होंने उनकी बेटी को मांग लिया और उन्होंने दे दिया अपनी बेटी को, बड़ी बेटी को। जब उनकी बड़ी बेटी की शादी उन्होंने ही कर दी, उसके भाइयों ने। लेकिन दूसरी बेटी जब 8वीं क्लास में ही थी, तो उसकी बड़ी बहन ने उनका रिश्ता उनकी बेटी के आधी उम्र से ज़्यादा लड़के के जिसकी उम्र उनकी बेटी से आधी ज़्यादा थी, ऐसे लड़के के साथ कर दिया। उसके भाईचारे ने मिलकर, यानी उसके पति के जो भाई थे उन्होंने मिलकर। यहाँ पर उस औरत ने पूरा जोर लगाया, मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। इसके लिए उनकी बहुत पिटाई भी हुई। उनको बहुत पिटाई के साथ-साथ उनको खाना भी नहीं दिया जाता था। खाना इस तरह से बनता था, जैसे उन्होंने रोटियाँ बना दी, तो घर में ऐसा सामान नहीं रखा जाता था कि जिसके साथ रोटियाँ लगा के खा लें। इस तरह से, लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं होता था, तो वो ऐसे मिर्च चुरा के रख लेती थी, नमक और मिर्च, और इस तरह से नमक मिर्च मिलाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। तो जब उसकी नहीं चली, हाथ-पाँव मार कर रह गई वो, उसके हस्बैंड से, उसके पति से उसकी पिटाई करवाते, और जो उसके जेठ थे, बड़े भाई थे जो, वो भी उसकी पिटाई करते थे। और जब वो बातें अपनी माँ और पिता को बताई, तो वहाँ से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। बस एक बात हुई, एक दिन उसकी माँ ने बस ये तो कह दिया कि अगर मेरी बेटी की डेथ हो गई, उसकी बड़ी बेटी को कह दी ये बात कि अगर तुमने इसको छोटी को मार दिया, तो मैं तुम्हारी जेल करवा दूँगी। जो पीयर होता है ना अपना, जो अपने माता-पिता होते हैं, अगर वो साथ दें, तो वो काम करता है। इस एक छोटी-सी बात ने भी उनकी इतनी हेल्प की कि उन्होंने उसको मारा-पीटा, लेकिन जान से मारने से वो डरते थे। कसर कोई नहीं छोड़ रखी थी। बस डरते थे कि कहीं पीछे से ये धमकी मिल चुकी थी कि उनकी जेल हो जाएगी, इस वजह से। तो उनकी बेटी की शादी जब उनकी बेटी की आधी उम्र से ज़्यादा लड़के के साथ कर दी, वहाँ भी वो औरत, वो महिला, वो श्रेष्ठ महिला, वो टैलेंटेड महिला, वो बुद्धिमान महिला कुछ नहीं कर पाई। उसकी चलने ही नहीं दी, उसको दबाया गया।
हर तरह से। उसको कहीं पर भी सहारा नहीं था, लेकिन वो फिर उठी। उसने फिर मेहनत अपना काम किया, बच्चों का पालन-पोषण किया। उसको एक डर बैठ गया था उनके दिमाग में कि कोई मेरी बेटियों के साथ गलत ना कर दे। वो हमेशा चाहे कितनी ही बीमार होती, उनका वात, कफ, पित्त सब कुछ बिगड़ चुका था। उनको हर तरह की बीमारी होने लग गई थी। लेकिन वो ऐसे ही टेबलेट वगैरह लेती, जैसे ये सरकारी मेडिकल से ले आती, वही खाती, ऐसे ही काम करती रहती। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो भी खाना अपनी बेटियों को वही खिलाती थी, अपने बच्चों को वही खिलाती और पूरे परिवार को। ऐसे ही उनकी फिर तीसरी बेटी का ऐसे ही रिश्ता हुआ, उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। फिर धीरे-धीरे उनका बेटा बड़ा हो रहा था, थोड़ा-सा बेटा बड़ा होते ही, और मैं एक बात और बता दूँ आपको, जी ये बात मैं जिस समय की बता रही हूँ ना, उस समय पर जब उसकी बड़ी बेटी ने 10वीं की, तो 10वीं का बोलबाला था। जब 12th का बोलबाला था, तो उनकी बेटियों ने 12th की। जब एमए, बीए का बोलबाला था, तो उनकी बेटियों ने एमए, बीए किया। और जब उनका बेटा स्टडी लेवल पर आया, तो उस समय पर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, तो उन्होंने अपने बेटे को कंप्यूटर का कोर्स करवाया। कहने का मतलब ये है कि उनको उनकी बुद्धि इतनी तेज थी, उनको लगता था कि जो पढ़ाई है ना, एजुकेशन जो है, अगर ये बच्चा सीख लेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो वो दबेगा नहीं किसी से। उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि कितना ही टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन उसको दूसरे मिलकर दबा देते हैं। और वो नहीं चाहती थी कि उनके बच्चों के साथ ये हो, इसलिए उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा जोर लगाया। लेकिन ये उस समय की बात है जब भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, पैसे ले देकर नौकरियां मिलती थी, इसलिए उनकी उसने मेहनत खूब करवाई, लेकिन किसी भी बच्चे को सरकारी जॉब नहीं मिली। देखो, इस संघर्ष भरे जीवन के चलते जब उनका बेटा हो गया 18 साल का, 16-17 साल का, तो वो बोलने लगे। फिर उसने दबना बंद कर दिया। और जब दबना बंद कर देते हैं, तो देखो, जब किसी को खाने को ना मिले, फिर इंसान दूर हट जाता है। उनको उसके घर में भी सब कुछ दूसरों के हाथ में था, उसके जो बहन के हाथ में था। उसकी बहन ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखा था। लेकिन जब वो अपने बेटे के साथ मिलकर बोलने लगी, तो वो भी दूर हटने लगे, बहुत ज़्यादा दूर हट गए। लेकिन उनकी लाइफ से ट्रेजेडी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। बीमारी के साथ-साथ, संघर्ष के साथ-साथ काम तो वो कर ही रही थी, लेकिन ये ट्रेजेडी मैं और बता रही हूँ आपको, उन्होंने अपने बेटे की शादी 18-19 साल में ही कर दी, क्योंकि वो बीमार ज़्यादा रहती थी। एक बेटी की शादी छोटी की और एक बेटे की शादी उसने अपनी मर्जी से की। और ट्रेजेडी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बेटे की शादी तो ठीक है, अच्छे घर में हो गई, लेकिन बेटे की जो बहू आई, और वो जो औरत थी, उसको उसने तो देखो अपने परिवार को बचा के रखा हुआ था, क्योंकि चारों तरफ वो जानती थी क्या हो रहा है। लेकिन इस तरह की केयर उसकी बहू को पसंद नहीं थी। ये ट्रेजेडी ही है। भी उनकी जो केयर थी, जो वो बैकग्राउंड अपना देख जिया है उन्होंने, तो उनकी बहू को ये केयर पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। बेटे को नौकरी नहीं मिली, जॉब, सरकारी जॉब नहीं मिली, तो प्राइवेट बेटे को जॉब करने के लिए भेज दिया। लेकिन जो मम्मी पापा का जो प्यार था उसके बेटे के अंदर, वो इतना था कि वो कई दिन में आते थे तो उनका मन नहीं लगता था। और ऊपर से जो बहू थी वो केयरलेस, मतलब उनको कम समझ पा रही थी। वो दोनों आदमी बीमार थे, तो बेटा पास ना होने की वजह से बहू का जो पूरी तरह से ना समझना, रीजन ये बना कि उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है जल्दी ही। ये उनको जोर का झटका लगता है इस बात का। फिर उन्होंने फिर अपने आप को जैसे-तैसे सँभाला।
उनके हस्बैंड जैसे शराब पीने लग गए थे, मैंने बताया आपको। इतना होने के बाद एक आध बार उनका बेटा भी ड्रिंक करने लग गया और ये बात उनको काफी चुभ गई। उन्होंने अपने बेटे को समझाया, लेकिन या तो ये कह लो कि किस्मत में ही लिखा था सब कुछ ऐसा, या ये कह लो कि ये कुछ भूल थी बच्चों की। एक बार उनके बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया, इतना भयानक हो गया कि जीने की बहुत कम आस थी। कई दिनों के बाद उसके बेटे को होश आया। वो यहाँ पर काफी टूट गई, यहाँ इतनी टूट गई वो कि एक तो वो बीमार ज्यादा थी, ऊपर से उनकी केयर नहीं थी, और फिर अगर जो थोड़ा बहुत केयर करने वाले थे वो बेटे पर ध्यान हो गया सबका। इस दुख ने उनको, वो एक महान औरत, श्रेष्ठ औरत जो किसी भी ट्रेजेडी से नहीं टूटी, यहाँ बेटे से टूट गई। लेकिन जो उनकी बहू और जो उनके पोता पोती थे वो उनको नहीं समझ पा रहे थे, वो उनकी मेहनत को, उनकी ट्रेजेडी भरी लाइफ को नहीं समझ पा रहे थे। वहां से उनको प्यार नहीं मिला उस औरत को, वो अकेला फील करने लगी। बेटा तो कई दिन में तो होश में आया था, कई दिन मेडिकल में रहा, तब तक वो काफी अपने आप टूट चुकी थी। कोई केयर करने वाला नहीं था वहां पर। इतनी महान औरत जो कहीं पर भी नहीं झुकी, किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी उनको तोड़ नहीं सकी, किसी भी तरह का संघर्ष उनको तोड़ नहीं सका। यहाँ वो अकेला फील करने लगी और सबका ध्यान बेटे पर था क्योंकि बेटा ज्यादा सीरियस था। 4-5 महीने के बाद जब बेटे के सिर में चोट ज्यादा लगी थी तो उस औरत ने अपनी जमीन को रेंट पर देने की सोची, जो हम ठेका बोलते हैं। अपने जो देवर जेठ भाई थे उसके, उनको वो रेंट पर देकर आई। बात हुई, उनकी जमीन थी 1.5 एकड़ और बात हुई 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से। तो वो देकर आ गई, लेकिन जब पैसे देने आया वह व्यक्ति तो वो सिर्फ 25,000 रुपये देने लग गया। कहने लग गया कि भाई 25,000 की बात हुई थी। उस औरत ने कहा 25,000 के हिसाब से बात हुई थी तो एकड़ का हिसाब लगता है। लेकिन वो कहते हैं कि हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और बेटा सीरियस था, ठीक तो हो गया था लेकिन इतना ठीक भी नहीं हुआ था क्योंकि सिर में चोट थी। तो वहां पर ऐसे भी, इस माहौल में भी, ऐसी सिचुएशन में भी लोगों ने नहीं बख्शा और वो औरतें अंदर ही गुम हो गई इस बात को लेकर, क्योंकि बोले तो किसको बोले, क्योंकि पहले वो अपने परिवार, जो पीहर हम बोलते हैं, वहां बोल चुकी थी, हर तरह से बोल चुकी थी, लेकिन उसको कहीं से भी हेल्प नहीं थी। किसको बोले, सिर्फ भगवान को ही बोल सकती थी। वो सदमे में थी और एक दिन छोड़कर उसकी डेथ हो जाती है। आपको क्या लगता है, जो मुझे सुन रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन होगा? ट्रेजेडी भरा जीवन तो उनका स्टार्टिंग से ही था, संघर्ष भरा जीवन था। वात कफ पित्त उनका सब कुछ बिगड़ चुका था फिजिकली, वो बीमार भी थी, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही था। और फिर भी लोगों ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, और उनके साथ नहीं। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर इंसान को कहीं से भी सहारा नहीं होता ना, चाहे वो इंसान कितना ही टैलेंटेड हो, चाहे उसमें गुण कूट कूट के भरे हों, फिर भी लोग उसमें कमियां भी निकाल लेंगे और मौका नहीं छोड़ेंगे अगर खाने के लिए मिल जाए, उसका फायदा उठाने के लिए मिल जाए। इस जिस महिला की मैं आपको बात बता रही हूँ, मतलब संस्कारों से भरी हुई, बुद्धिमत्ता से भरी हुई, टैलेंटेड हर तरह से, लेकिन नहीं चलने दी, दबा दिया उसको, कहीं से सहारा नहीं था, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। देखो, मरना सभी को है और कोई ना कोई बहाना ले होता ही है, ये भी सच है। हम अपने आप को
इस तरह से सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि कोई ना कोई बहाना होता ही है मरने के लिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो क्या, जो मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं बुरी से बुरी सिचुएशन में भी, वो क्या। इस जो मैं आपको बता रही हूँ, इस बात का, इस महिला का मैं जो जिक्र कर रही हूँ, इसका मैसेज यही है, इस रियल घटना, रियल स्टोरी का मैसेज यही है कि लोगों से तो उम्मीद मत रखना। अगर आप संघर्ष से घिरे हुए हो, आप ट्रेजेडी से घिरे हुए हो, तो उठना भी आपको ही है, खुद को उठना है। और मौका हमेशा कोशिश करें कि लोगों को ना मिले, मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं। और देखो, बहाना तो मिलता ही है मौत का, लेकिन किसी को इतना परेशान मत करो। नहीं करना चाहिए किसी को इतना परेशान, अगर सिचुएशन खराब है कि अगले की लाइफ ही पजल हो जाए, लाइफ ही खत्म हो जाए। भगवान से भी डरना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी है। अब जिन्होंने उस औरत के साथ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये सब कुछ किया, उनके साथ हो भी रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो होगा, ये तो 100% सभी मानते इस बात को। और अगर इस तरह से कोई चालाकी कर रहा है, तो मैं तो सिर्फ उनसे यही पूछना चाहूंगी कि हम माने तो तब ना, कि जब आप उम्र भर पृथ्वी पर स्टे करो, रहकर दिखाओ। जिसका आप कुछ छीन रहे हो, जिससे आप चालाकियों से हड़प रहे हो, या तो उसको लेकर जीवन भर धरती पर रहो। उस खुदा की, यूनिवर्स की दी हुई मौत को भी काबू करो। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। और मैं ऐसी महान महिला को, श्रेष्ठ महिला को सत सत नमन करती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि अगर अगले जन्म की कोई प्रक्रिया है, तो इस महान आत्मा का जन्म ऐसे परिवार में हो जहां पर एक तो पैसे की कमी नहीं हो, और इनके अंदर जो इतना टैलेंट दब कर खत्म हो गया, ये सारा टैलेंट सामने आए यूनिवर्स के, इनका टैलेंट उभर कर आए। जो लोगों ने इनकी बुद्धि को दबा दिया, इनका एक भी टैलेंट सामने नहीं आने दिया। मैं दुआ करती हूँ, अगर कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, तो उनका जन्म ऐसी जगह पर दे कि उनका हर टैलेंट उभर कर आए। सत सत नमन करती हूँ मैं उस महान महिला को। आपको इस जो मैंने रियल स्टोरी आपको बताई है, इसमें लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।